आज से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग स्पीडी का सीरीज। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक पेज है उसका लाइन से पूरा पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर आंसर सब चीज कंसेप्ट को समझेंगे। इससे फायदा ही होगा आपको कि आपको लाइन से मिल जाएगा, समझ में भी आएगा, और कौन मिसप्रिंट रहता है किताब में कभी कभी वो सब भी आपको हम यहाँ बता देंगे। और कौन अपडेट जो होता है, किताब तो पहले का छपल है, और कौन अपडेट होता है अभी करंट के हिसाब से भी कि क्या हुआ। पहले 17 को जोन था रेलवे, पहले 17 को जोन था, मगर अभी क्या जोन है 18 को जोन है, तो वो बढ़ गया है। तो इस तरह जो अपडेट भी होता है उस सब भी आपको यहाँ रिलेट करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप हमेशा अप टू डेट रहेगा, पुराना टेक्नोलॉजी नहीं पढ़िएगा, एकदम जो नया आएगा वो पढ़िएगा। और मिस प्रिंटिंग वाला भी टेंशन नहीं रहेगा कि गलत पढ़ रहा सही पढ़ रहा है, हर चीज एकदम 100% सही पढ़िएगा। तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग उठाए हैं स्पीडी का पहला पेज उठाए हैं और चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का चीज है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी जो रेल व्यवस्था है वो अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। उसके बाद देखते हैं प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि प्रथम बार जो रेलगाड़ी भारत में चलाया गया था वो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। कहां से कहां? मुंबई से थाना तक। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और देखिए ये कब चलाया गया है? 16 अप्रैल के। इसीलिए पूछेगा रेलवे दिवस भारत में कब मनाते हैं। तो भारत में रेलवे दिवस मनाते हैं 16 अप्रैल को। अब जो रेलवे चला था तो किसके काल में चला था? उसमें गवर्नर जनरल के था। तो गवर्नर जनरल उस टाइम थे लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम आपका क्या हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम रेल तो चलवे किया, डाक चला, तार चला, ये 3 गो चीज हुआ था। और बहुत कुछ हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बेसिक है, जब पूछता है। तो प्रथम रेलगाड़ी कब चला है? तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल को चला है। इसीलिए 16 अप्रैल को हम लोग भारतीय रेल दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं भारत में विद्युत रेलगाड़ी कब चला। भारत में पहली बार विद्युत रेलगाड़ी कब चला। तो भारत में प्रथम बार विद्युत रेलगाड़ी चला था 3 फरवरी 1925 के। कब चला था? 3 फरवरी 1925 के। उसके बाद पहला रेल अधिनियम कब आया? अधिनियम का होता है पहले संसद में कि ये चीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर मीटिंग होता है, उसी को क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। तो पहला अधिनियम कब आया था? तो पहला अधिनियम आया था आपका 1890 में। रेलवे से रिलेटेड जो पहला अधिनियम आया था कब आया था? 1890 में आया था। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है। नियोक्ता मैंने सबसे ज्यादा जो अभी तो बेरोजगारी देखिए कितना है। तो जो बेरोजगारी को रोजगार देता है उसका नहीं कि नियोक्ता मतलब कि नौकरी में लेता है, तो कौन है? कौन सा ऐसा उद्योग है सबसे ज्यादा नौकरी देता है? रेल है, रेल उपक्रम है। तो सबसे ज्यादा नौकरी कौन देता है भारत में? रेलवे देता है। अब देखिए रेल डाकतार बोल रहे थे ना अभी ऊपर। तो रेल डाकतार जो सेवा है इस सब का आरंभ जो हुआ था तो किसके काल में हुआ था? कौन गवर्नर जनरल था? तो उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अब आगे देखते हैं भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन। तो कब हुआ था? 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ है। आगे देखते हैं पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी। तो पहला मेट्रो रेल सबको पता है कोलकाता में चलाया गया था। आगे देखते हैं रेलवे का सामान्य बजट से अलग किया गया। देखिए रेलवे और सामान्य बजट पहले एक ही में था, उसको फिर अलग किया गया था पहली बार। तो कब किया गया था? तो उसको किया गया था कब? 1924 में। कब किया गया था? 1924-25 में। 1924-25 में क्या हुआ कि रेलवे को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। अब देखिए सबसे लंबी दूरी चलने वाली ट्रेन कौन है भारत में। तो भारत में जो ट्रेन है जो बहुत दूरी तक चलता है, सबसे दूर तक चलता है वो कौन है? वो है आपका विवेक एक्सप्रेस। माने ऊपर में नॉर्थ का राज्य से लेके के नीचे का साउथ का राज्य तक चलता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये दूरी तय करता है। बहुत ज्यादा दूरी तय करता है कौन है? विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन है तो है विवेक एक्सप्रेस। अब देखिए रेलवे लोगो जो है, रेलवे का हर चीज का अपना लोगो होता है ना, मतलब उसका चिन्ह। तो रेलवे का जो लोगो है उसका कितना सितारा उसमें, रेलवे का लोगो में कितने तारा है, सितारा है, तो वो गिन लीजिएगा। तो देखिए कितना है? 17 गो है। और रेलवे जोन कितना है? तो 18 गो। पहले 17 गो था रेलवे जोन, मगर अब जो है सो रेलवे जोन 18 गो हो गया। और सितारा कितना है उसका लोगो में? रेलवे का 17 गो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो हम लोग समझते हैं ना कि स्टेशन पे जो रेल आता है, रुकता है, सब आदमी चढ़ता उतरता है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है?
मतलब कि बड़का रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है भारत में, तो ये आपका गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है, तो वह कहाँ, वो है आपका मुगल सराय में। अब रेलवे यार्ड मैंने कहा चीज देखिए, मतलब समझिए पार्किंग नहीं होता है कि हम लोग गाड़ी पे जाते हैं कहीं लगाते हैं ना, तो गाड़ी कहाँ लगा रहे हैं, उसी रेलवे का भी पार्किंग है। तो कहाँ रेलवे का पार्किंग होता है? रेलवे यार्ड में होता है। मैं देखिए हर ट्रेन आ रहा है स्टेशन पे रुक रहा है, तो स्टेशन पे सबको ला के लगा दीजिएगा, तो कहाँ जगह है नहीं ना, तो उसका पटरी बिछा के साइड एरिया में, तो नहीं मतलब मेन जो स्टेशन होता है उसे साइड एरिया में जाके उसका यार्ड बना दिया जाता है। मतलब कुछ काम नहीं है तो जाओ वहां पे साफ सफाई हो, तुम हरा पूरा कचरा वगैरह निकलेगा, सब रेलवे का साफ सफाई होता है रेलवे यार्ड में, और जाके वहां लग जाता है। फिर जब काम होता है, जिसका टाइमिंग होता है चलने का, तो फिर वो आता है स्टेशन पे। तो रेलवे यार्ड सबसे बड़ा भारत में कहाँ पे है? वो आपका मुगल सराय में। और फिर सबसे तेज गति से चलने वाला वर्तमान में जो ट्रेन है वो कौन है? वंदे भारत है। पहले इसका नाम पूछा था, अब इसका नाम चेंज करके वंदे भारत कर दिया गया है। अभी के टाइम में सबसे तेज जो ट्रेन भारत में चलता है वो है वंदे भारत। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे है तो बता रहे थे ना, देखिए सितारा कितना है, लोगों में सितारा कितना है? 17 को, जोन कितना है? 18 को। पहले 17 को था, 18 को हो गया जोन। अब देखते हैं रेल दिवस कब मनाते हैं। देखिए पहला रेलवे कब चला है? 16 अप्रैल 1853 को। तो 16 अप्रैल को कब मनाएंगे? रेल दिवस मनाएंगे। तो भारत में रेल दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को मनाते हैं। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में। पेरम्बूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है पेरम्बूर, वहां पे कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगर मतलब क्या हुआ, रेलवे देखे है ना, तो रेलवे का जो बोगी होता है, तो बोगी को क्या कहते हैं? उसका कोच कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ बनता है? पेरम्बूर, यानी कि तमिलनाडु में बनता है। अब देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज। अब भाई रेलवे इतना बड़ा चाहिए तो वहां का स्टाफ लोग को ट्रेनिंग सब चीज दिया जाता है, तो कहाँ दिया जाता है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वह आपका बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ौदा में है। और देखिए पूर्वी रेल जोन, अगला हम वीडियो बना देंगे, बना इसमें भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। रेलवे जोन देखिए बहुत आसान है, मगर चलिए अभी आपको यहीं पे इतना समझते हैं कि रेलवे का पूर्वी जोन कहाँ पे है? कोलकाता में है। रेलवे का पूर्वी जोन कहाँ पे है? कोलकाता में है। रेलवे का पूर्वी जोन कहाँ है? कोलकाता में है। देखिए मान लेते हैं, अब मोटा मोटी लेके चलते हैं कि ये आपका क्या है? भारत का नक्शा है। मान लेते हैं कि भारत ऐसे है, तो ये भारत का नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका क्या हो गया? पूरब हो गया, अभी आपका पश्चिम हो गया ना। तो इसका पूरब केने पड़ेगा? पूरब इन्हें पड़ेगा, और भारत का पूरब इन्हें पड़ेगा। मान लीजिए भारत, अगर भारत को यहाँ पे रख देते हैं तो भारत को पूरब इन्हें पड़ रहा है, तो पूरब में कौन राज्य है? पूरब में आपका है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में आता है कोलकाता, तो भारत का पूर्वी जोन कौन है? कोलकाता है, ठीक है। अब देखिए भारत का पूर्वी मध्य रेल जोन कौन है? अब देखिए यानी बिहार है ना, बिहार। अब बिहार में पड़ता है हाजीपुर, तो पूर्वी मध्य रेल जोन कहाँ है? हाजीपुर में है। अब देखिए दो रेल जोन कहाँ पे है? तो मुंबई जो है ना, मुंबई में भारत का 2 रेल जोन है। एगो मध्य रेल जोन भी कहाँ है? मुंबई में है। जो सेंटर रेल जोन है वो कहाँ है आपका? मुंबई में है। जो क्या कहते हैं मध्य रेल जोन कहाँ है? मुंबई में है। और पश्चिमी रेल जोन मुंबई के नहीं आता है। अगर हम भारत को देखें तो मुंबई आप कहने पड़ेगा ना, पश्चिम में महाराष्ट्र में मुंबई है, तो मुंबई में आपका पश्चिमी का रेल जोन भी है। तो देखिए मुंबई 2 का रेल जोन हुआ ना, किसका किसका? एगो मध्य रेल जोन हो गया, एगो पश्चिम का रेल जोन हो गया। तो 2 रेल जोन कौन शहर में है? तो मुंबई में है। आगे देखते हैं, तो देखिए ब्रॉडगेज की लंबाई कितना होता है पूछता है। तो देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है ब्रॉडगेज वाला, ब्रॉडगेज में उसका लंबाई कितना होता है? 1.676 मीटर। कितना होता है? 1.676 मीटर। एक होता है मीटर लाइन, ये क्या चीज है? ये मीटर, जब पटरी हम लोग देखते हैं ना ट्रेन का ऐसे पटरी होता है, ये पटरी पूरा कर ट्रेन चलती है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसका जो डिस्टेंस है सब, तो ये डिस्टेंस कितना है इसका? 1.676 मीटर है। एगो होता है उसमें क्या होता है? एगो पटरी होता है, उसमें क्या होता है? मीटर वाला होता है। ये जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? 1 मीटर का होता है। तो ब्रॉडगेज जो होता है उसका लंबाई कितना होता है? तो 1.676 मीटर होता है। और विद्युत रेल इंजन कहाँ पे है? तो विद्युत रेल इंजन, देखिए रेल इंजन है ना, मतलब ट्रेन चलेगा तो इंजन नहीं खींचता है उसको, तो विद्युत रेल इंजन यानी कि वैसा इंजन जो कि विद्युत से चलता है, वो कहाँ बनता है आपका? वो बनता है चितरंजन में। कहाँ पे बनता है? वो चितरंजन में बनता है। और फिर देखिए रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? तो रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना हुआ था 1882 में।
अब देखिए यहाँ पे बता रहे थे ना आपको कि नया नया चेंजेस होगा, हम साथ में बताते चलेंगे आपको। तो रेलवे सुरक्षा बल का अब नाम बदल दिया गया है, और उसके आगे क्या कर दिया गया है, तो आगे कर दिया गया है भारतीय। तो अब जो रेलवे सुरक्षा बल था वो भारतीय सुरक्षा बल हो गया है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1882 में। और पहली महिला रेल मंत्री कौन है, ठीक है। तो पहली जो महिला रेल मंत्री है वो है ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। और हम बता रहे थे, मान लें भारत का यहाँ बैठा देते हैं आपको, तो भारत का इधर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। पूरब में क्या, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है कौन है, ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी क्या है, पहली महिला भारतीय मंत्री, पहली महिला भारतीय रेल मंत्री कौन है, ममता बनर्जी है। अब देखिए हम बताए थे का आपको कि विद्युत इंजन जो है, जो विद्युत इंजन है ये कहाँ बनता है, आपका चित्तरंजन में बनता है। उसी तरह से डीजल इंजन, अब तो विद्युत इंजन से चलता है बहुत ट्रेन, पहले तो कोयला इंजन से भी चलता था, डीजल इंजन से भी चलता था। तो डीजल इंजन जो बनता है रेलवे का, कहाँ बनता है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में है ना वाराणसी, वहीं पे। अब देखिए राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है, राजधानी एक्सप्रेस, उसका परिचालन कब से स्टार्ट हुआ, मतलब कब से वो ट्रेन आया चलना शुरू किया, मतलब कब से उसका परिचालन स्टार्ट हो गया, कब से हम लोग टिकट खरीद के उस पर सफर करना शुरू किए हैं, तो है 1969। कब है, 1969। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच के कितने बर्थ होते हैं। काची है कि द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कितने बर्थ होते हैं, मतलब कितना सीट होता है। तो पहले आप ये समझिए कि द्वितीय श्रेणी काची है। तो श्रेणी यानी कि जो रेलवे का जो डब्बा होता है जिसमें हम लोग आदमी बैठ उठ जाता है ना, वो सब 3 तरह का होता है। वो प्रथम श्रेणी होता है, वो द्वितीय श्रेणी होता है, वो तृतीय श्रेणी होता है। प्रथम श्रेणी वो एसी वाला हो गया, द्वितीय श्रेणी कौन, स्लीपर वाला हो गया, और जो तृतीय श्रेणी होता है जनरल, ठीक है। तो बात क्या कर रहा है, द्वितीय श्रेणी का, यानी कि स्लीपर वाला का बात कर रहा है। तो स्लीपर वाला जो है एकर में कितना सीट होता है, जो द्वितीय श्रेणी वाला होता है ओकर में कितने सीट होता है, तो एकर में 72 से लेकर 78 तक सीट होता है। एकर में 72 से लेकर 78 तक सीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल यात्री बीमा योजना कब से शुरू हुआ, मतलब कि रेल में आप यात्रा कर रहे हैं तो आप रेल यात्री हो गए, तो आपका जो बीमा हो जाएगा, तो इसका शुरुआत कब से किया गया, इसका शुरुआत किया गया है 1994 से, 1994 से किया गया है। अब देखिए ब्लू चिप किसको कहते हैं, तो ब्लू चिप कहते हैं दक्षिणी पूर्वी रेलवे को। किसको कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी रेलवे को। ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ठीक है। दक्षिण पूर्वी जो रेलवे है उसको क्या कहते हैं, ब्लू चिप कहते हैं। फिर किस जोन की लंबाई जो है सबसे अधिक है, किस जोन की लंबाई सबसे अधिक है, तो उत्तरी रेलवे की लंबाई जो है सबसे अधिक है। उत्तर रेलवे या फिर उत्तरी रेलवे की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है। ये क्या होगा, आपका उत्तर हो गया। तो इधर जो है उत्तरी रेलवे, इसका जो लंबाई है, मतलब सबसे ज्यादा पटरी उत्तरी जो है सो कौन कहाँ पे है, कौन जोन में है, तो है उत्तरी जोन में है, ठीक है। और उत्तरी जोन का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ होगा। अगर आप मैप में देखिएगा तो दिल्ली कहाँ है, दिल्ली ऊपर में है, और ऊपर में क्या है, उत्तर है। तो उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में रेल परिचालन सबसे पहले कहाँ हुआ, किस देश में हुआ। तो सबसे पहले रेल चला है, कहाँ चला है, सबको पता है, इंग्लैंड में चला है, ठीक। आगे देखते हैं, कोंकण रेलवे से कौन कौन राज्य लाभान्वित होता है, मतलब केकरा केकरा फायदा है। तो जब आप मैप में देखिएगा ना, तो गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों लाइन से है। तो सबको फायदा पहुंचाने के लिए कोई ट्रेन चलाया था, कौन ट्रेन है वो, कोंकण रेलवे। और कोंकण रेलवे जोन भी है वो वहीं पे, ठीक है। तो ये देखिए किसको किसको फायदा पहुंचाता है कोंकण रेलवे, तो गोवा को, कर्नाटक और महाराष्ट्र को। अब देखिए दिल्ली में मेट्रो चलता है, तो दिल्ली मेट्रो का शुरुआत कब से हुआ था, तो दिल्ली मेट्रो का शुरुआत जो हुआ था वो 2002 से हुआ था। दिल्ली मेट्रो का शुरुआत कब से हुआ है, 2002 से हुआ है। अब रेलवे भर्ती करता है, तो रेलवे में बहुत लोग को नौकरी मिलता है। सबसे ज्यादा अगर कोई नौकरी देता है तो कौन देता है, रेलवे देता है। तो भर्ती देगा तो उसके लिए पूरा प्रोसेस होगा, तो उसके लिए क्या करता है वो 21 गो भर्ती बोर्ड बनाया है रेलवे। क्या भर्ती बोर्ड है रेलवे में, तो रेलवे में 21 गो भर्ती बोर्ड है। अब पूछता है IRCTC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो IRCTC होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अब देखिए सिर्फ महिलाओं के लिए ट्रेन कहाँ चलता है, मतलब कि ऐसा ट्रेन जेकर में सिर्फ महिलाएं बैठ सकती है, कोई नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए ट्रेन कहाँ चलता है, तो सिर्फ महिलाओं के लिए ट्रेन जो चलता है वो कहाँ चलता है, आपका
मुंबई में चलता है। सिर्फ महिलाओं के लिए ट्रेन कहाँ चलता है? मुंबई में चलता है। अब देखिए रेल पहिया और धुरी कहाँ बनता है? मतलब रेल का जो पहिया होता है ना, मोटका एकदम लोहा वाला, तो रेल पहिया उसका धुरी का जो निर्माण होता है वो बनता है, तो कहाँ बनता है? वो आपका बेंगलोर में बनता है। कहाँ बनता है? बेंगलुरु में बनता है, यानी कि बेंगलोर में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पहला पेज जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज जो है हम उसका अच्छा से बनाएंगे।